बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। खबर आपको दूंगा और खबर से ये खबर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, चूंकि तस्दीक हो गई है। देखिए, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो बहुत सारे ममालिक एक्टिव हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया जब जब वो ममालिक एक्टिव होते हैं तो खास मकसद होता है। अब इमरान खान के मुतालिक जो बातें मर्जी की जाए कि वो जेल में ये है वो है, हालांकि वो डट के खड़े हैं, वो बड़े दो टोक अंदाज में बता रहे हैं कि जनाब उनकी सारी उम्र भी जेल में गुजर जाए तो वो समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद उनके मुकाबले में जो लोग थे जब जब जेल में गए तो उसके बाद नवाज शरीफ 99 में भी जद्दा भाग गए, इस बार भी लंदन भाग गए। तो इमरान खान उनका कारोबार नहीं है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके बाहर कोई असासे नहीं है, कोई इस किस्म की सूरत हाल ही। तो फर्क इमरान खान से। अब इमरान खान की रुकावट क्या दूर हुई है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान को हुकूमत से निकालने का तजर्बा नाकाम हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद लोगों ने जो पजीराई या मोहब्बत का इजहार इमरान खान से किया वो पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर के हिस्से में नहीं आया। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान को जेल में डालने का तजर्बा भी नाकाम हो गया है तो फिर आप मान जाइए। और वो जो जेल में डालने वाले हैं वह इमरान खान की मिन्नत और तरलों के ऊपर आ गए। आपने इस चीज के ऊपर नहीं रहना। ये जो टीवी के ऊपर चलवाया जाता है, ये जो मखसूस सहाफ़ी आजकल हर चैनल के ऊपर आपको नजर आते हैं, वो जो जराए की खबरें एक ही तरह की तमाम चैनल्स के ऊपर चलती हैं, आपने उनके ऊपर नहीं रहना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब का वफ्द आया है। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान मुतवक्के तौर पे दौरा कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सफीर शफीर है इनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। आज वो खबर जो मैं आपको बता चुका हूं कि शाह महमूद कुरैशी के जरिए उनको एक पैगाम भेजा गया, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। अब हम इस खबर को एक लम्हे के लिए रोक लेते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान को क्यों बाहर भेजा जा रहा है। इसलिए कि इमरान खान चाह रहे हैं? नहीं, इसलिए कि इमरान खान टूट नहीं रहा, इसलिए कि इमरान खान मकसद में कामयाब हो गया है, इसलिए कि लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो इसलिए अब आप ये समझ लीजिए कि ये कामयाबी इमरान खान और ये अपने रास्ते की रुकावट दूर करने में कामयाब हो गया। अब ये खबर है क्या मेरे पास जो मैं आपके सामने ये लेके आया हूं? मैंने आपको ये सारी खबरें दी थी, लेकिन आप अपने खबर के ऊपर जरा खुद से वो करना है, फिर आपको अंदाजा होगा। लिखा गया है जियो न्यूज की और जंग की आज की खबर है, और जियो और जंग न्यूज इमरान खान के हक में नहीं है, ये इमरान खान के मुखालिफ हैं। ये जो इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं उनके माउथ पीस हैं। आज क्या उन्होंने खबर दी है? उन्होंने खबर दी है कि पीटीआई चेयरमैन को एक मर्तबा फिर बैरूने मुल्क भेजने की पेशकश। ये खबर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इससे पहले दे चुका हूं, जंग और जियो आपको आज दे रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है कि इमरान खान को बाहर भेजने की पेशकश। लिखा गया है कि पीटीआई चेयरमैन को एक मर्तबा फिर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान को इससे पहले भी पेशकश हुई है और उसके बाद अब इमरान खान को दोबारा मुल्क से बाहर भेजने की पेशकश जो है वो हो रही है। और अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को जेल से बाहर भेजने और इस हिकमत अमली के हवाले से फजा बनाई जा रही है जिसके तहत आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि अगर इमरान खान मान जाते हैं और बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब बहुत सादा है कि बाकी जो जमातें हैं उनके दरमियान उनको मौका दिया जाए और इलेक्शन लड़ सके। लेकिन बुरी खबर क्या है इनके लिए? इमरान खान तो जेल में है, वो तो तैयार है, उनके तो पार्टी टूट गई। जरा अंदाजा लगाइए ना कि वो उस्मान डार है, उनका घर सील कर दिया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी, कारोबार सील कर दिया। इवन रात को उन्होंने लिखा है कि उनकी बूढ़ी वालिदा, उनकी अहलिया, उनकी बहनों और बच्चों को घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया, यानी उनके घर से सील करके, जो कि बहाने हमारे यहां इंतजामिया लगाती है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है कि ये जो बुनियाद बने, इस खबर के अंदर लिखा गया है कि ताहम जराए के मुताबिक तीनों जमातों के कायदीन को यह इजाजत नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। इसका मतलब बहुत सादा है कि आप इमरान खान के ऊपर कांटा लगा रहे थे, लेकिन कांटा तो नवाज शरीफ के ऊपर लगा है, कांटा तो आसिफ अली जरदारी के ऊपर लगा है। तो आप जरा इस चीज से अंदाजा लगाइए। अब इनको पता चल गया है कि इस्तेमाल हुए हैं और इसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। अब शहबाज शरीफ जा रहे हैं
इतवार को लंदन पहुंच रहे हैं और सोमवार को नवाज शरीफ से उनकी अहम मुलाकातें भी होंगी। अब मुलाकातें आप करते रहें, उन्होंने जो आपसे करवाना था, जो कानून साजी करवानी थी वो करवा ली है, अब आपके बस की कोई बात नहीं है। अब बेशक पीपल्स पार्टी कहती रहे, अब पीपल्स पार्टी कहती है जी आइन के आर्टिकल 48 के तहत वाजे है कि सदर ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख करवानी है। नैयर बुखारी कह रहे हैं, ये मैंने आपको कहा था ना कि असल मसला इलेक्शन एक्ट का नहीं है, तारीख सदर ने देनी है और सदर तारीख दे सकते हैं। इसलिए नैयर बुखारी के मुताबिक हम तरमीम इलेक्शन एक्ट में की गई है, लेकिन वो आइन से ऊपर नहीं है। हम समझते हैं नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम नहीं है। और अगले मजे की बात सुने, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उदूली की। भाई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रोकने में आप शामिल थे और इलेक्शन एक्ट में तरमीम आपने की और हल्का बंदियों वाला तमाशा आपने किया। पीपल्स पार्टी इस गुनाह के अंदर बराबर की शरीक है, इसलिए आप भाग नहीं सकते। और राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के वक्त पीपल्स पार्टी को ख्याल नहीं था कि इलेक्शन में ताखीर होगी। अब उनका सब्र करें जरा, दिसंबर के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को छोड़ दीजिए, अब तो फजलुर रहमान की भी चीखें आना शुरू हो गई हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा जो है वो कहते हैं जी सीसीआई में वो दो निगरान वजीर आला थे, इसमें उसका कोई रोल नहीं हो सका। सीसीआई में ऐसा फैसला करवाया गया जो उनकी नजर में मुनासिब नहीं है। अब आप पीटें, आप चीखें, आप रोएं, उन्होंने जो आपसे करवाना था उन्होंने आपसे करवा लिया है, अब आपके बस की बात नहीं है। अब अगली खबर, अब जो टीम्स लगाई गई थी उन टीम्स के हवाले से विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने के ऊपर उखाड़ पिछाड़ की गई है और शहबाज शरीफ की टीम को फिलहाल हटा दिया गया है। मुतादिद वजारतों के जो सेक्रेटरीज हैं उनको तब्दील कर दिया गया है और 30 के करीब बड़ी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई हैं। लेकिन अब ये अंदाजा इस वक्त नहीं है कि जो हटाए गए हैं ये पंजाब में लगाए जाते हैं, कहां पे लगाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा शहबाज शरीफ ने जाने से पहले प्रमोशन बोर्ड किया, ये जो पुलिस वाले या बाकी अफसरान हैं उनको तरक्कियां दी। और ये जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बाबू आपको नजर आते हैं ना, ये जो बड़ी सिगार लगा के और बड़ी किताबें लिखते और कहानियां सुनाते हैं, ये सिर्फ इनकी कुल हैसियत या इनका कुल जो पोजीशन होती है ना, वो एक अच्छी पोस्टिंग होती है। आप इनको एक अच्छी पोस्टिंग दें, आप इनको कहें आपने नागन डांस करके दिखाना है या आपको नागन डांस करके दिखाएंगे। ये सिर्फ देखें, जब आप कोई उसूल की पोजीशन लेते हैं तो उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, फिर आपके ऊपर बहुत कुछ होता है। लेकिन ये नहीं कर सकते। ये हर आने वाले जो उहदेदार होता है, वजीर होता है, उसकी खुशामद करते हैं, उसको कहते हैं मैं आपका सगा हूं, मैं आपके साथ वफादार हूं, और जो अगला आता है उसके साथ भी यही कुछ करते हैं। आज लाहौर के अंदर एक बड़ी शानदार है और मैंने आपको बताया था कि पुलिस एहलकारों का अदालतों के अंदर जो दाखिला है वो बंद होगा। तो आज लाहौर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर की अदालतों के अंदर पुलिस एहलकारों का आज से दाखिला बंद कर दिया गया है और वकला के घरों पर छापे मारने और एहलकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा उनका अगर नहीं हुआ तो अगला पड़ाव हमारा आईजी ऑफिस होगा, और आज वो बिल्कुल दाखिल नहीं होने दे रहे। लेकिन आज सबसे जो दिलचस्प मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है और वहां से सरप्राइज भी आ सकता है, और वो क्या है कि आज नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी जो परवेज खटक की पार्टी है उसने जलसा करना है। कल परवेज खटक ने यहाँ पे अपनी जो कोर कमेटी है, हालांकि पता नहीं चल रहा था कि कोर कमेटी में कितने कोई अफराद है, उनके हमरा जलसा गाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया, और वो तो इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे। रात को कह रहे थे इमरान खान को छोड़कर दिल बहुत दुखी है, वो अच्छा लीडर है लेकिन वो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझता और मगरूर है। फिर उनका जी 10 जलसे करूंगा, मुझे भी वजीर आजम बनाने की पेशकश हुई है, और उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, और उनके मुताबिक कभी वो कहते हैं सदर बनना चाहते थे, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने आज उनका जी 35 से 40 इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं, और पीटीआई को, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इंतखाबात में पता लग जाएगा। चले, अगर आप पीडीएम से या पीडीएम के जो सहूलतकार हैं उनसे भी बड़े हैं तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखना पड़ेगा कि कोई बड़ा सरप्राइज जो है वहाँ से आ सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।